चा, प्यारे जीवन के दिन चा। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। रामचंद्र भगवान की कई भाव से प्यारे जीवन के दिन चा, ओ प्यारे जीवन के दिन चा। इसीलिए सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना। ये ना जाए बेकार प्यारे जीवन के दिन चा, जीवन के दिन, ओ प्यारे जीवन के दिन चा। किसका तू है कौन है तेरा, 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 किसका तू है कौन है तेरा। मालूम है ये स्वार्थ का संसार प्यारे जीवन के दिन, प्यारे जीवन के दिन, ओ प्यारे जीवन के दिन चा। सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना, ना जाए बेकार प्यारे जीवन के दिन चा, प्यारे जीवन के दिन चा। भटक न जाना देख जगत का, ऊपर से कुछ और दिखाई देंगे, अंदर कुछ और लिए बैठे होंगे। कहीं तू भटक न जाना, अपना मत समझ लेना। तभी तो मुझे कहना पड़ता है हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। हर जख्म सबको दिखाया मत करो। कब कौन आपके जख्मों पर नमक डाल जाए। भटक न जाना देख जगत का, 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 भटक न जाना देख जगत का। प्यारे ये कपट भरा व्यवहार प्यारे जीवन के दिन चा, हो प्यारे जीवन के दिन चा, ओ प्यारे जीवन के दिन चा, प्यारे जीवन के दिन चा।
के दिन प्यारे प्रभु से प्रीत करे तो, ओ प्यारे प्रभु से प्रीत करे तो, प्यारे प्रभु से प्रीत करे तो, प्यारे प्रभु से प्रीत करे तो, ओ प्यारे प्रभु से प्रीत करे तो, ओ प्यारे प्रभु से प्रीत करे तो, अब यार तू उतर जाए भव पार प्यारे जीवन के दिन का, ओ प्यारे जीवन के दिन का, ओ प्यारे जीवन के दिन का। सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना, तू सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना। कभी बच्चों के कमरे में जाओ तो होता है ना, बच्चे माँ बाप से बड़ा प्यार करते हैं, तो अपने कमरे में माँ बाप की फोटो भी लगाते हैं, अपनी माँ की, पिता की। तो कभी आज के बाद बच्चों के कमरे में जाओ और अपनी फोटो लगी देखो, ज्यादा खुश नहीं होना। ये नहीं सोचना बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बस ये बात सोच लेना कि फोटो लग गई है, माला टंगने वाली है। और रामचरितमानस तो यही कह रही है कि भैया फोटो पर माला टंगे उससे पहले तो राम नाम की माला हाथ में ले लो। गाओ श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। ओ प्यारे प्रभु से प्रीत करे तो, 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 उतर जाए भव पार प्यारे जीवन के दिन जा, प्यारे जीवन के दिन जा। सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना, तू सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना। ये ना जाए बेकार प्यारे जीवन के दिन का, जीवन के दिन का, प्यारे जीवन के दिन का, प्यारे जीवन के दिन का, प्यारे जीवन के दिन का। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता 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 राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम।
श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो सोच समझ के इसको जीना हो, सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार प्यारे जीवन के दिन चार। हो प्यारे जीवन के दिन चार। बोलो अवध बिहारी सरकार की जय। दशरथ ने बीच सभा में वो दर्पण देखा है और एक सफेद बाल ने महाराज के जीवन में वैराग्य का जागरण कर दिया। देखिए बैरागी हो गए, क्योंकि एक बात ही चाहिए याद रखना, यदि वैराग्य नहीं होना होगा तो कितने भी शास्त्रों का पाठ कर लो, कितनी भी कथाएं सुन लो, नहीं होगा। पर जिस दिन राम जी मेरे बांके बिहारी कृपा कर देंगे तो उस दिन गुरु की कही हुई एक बात से तुम बैरागी हो जाओगे। नहीं होना होगा तो कितनी भी हम कथाएं सुन ले, नहीं होगा। जैसे कभी कभी मैं विनोद में सुनाता हूं ना, एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? बोले बैरागी हो जाऊंगा। कब होगा? बोले परसों। बोले परसों क्या मुहूर्त अच्छा है? परसों क्यों? क्या वैरागी भी मुहूर्त देख कर लिया जाता है? परसों बैरागी बनेगा। भाई परसों पर क्यों टालता है? बनना हो तो आज बन। बोले गुरुजी आज मैं चाहकर भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो बैरागियों वाले कपड़े सिलने दिए मैंने, और जब तक वो कपड़े सिल के नहीं आ जाते कैसे बैरागी बनूंगा? बंधुओं, वैराग्य कोई कपड़ों से नहीं होता, यही तो बात है। कपड़ों से वैराग्य होता तो फिर तो वैरागियों की कमी ही नहीं थी। सच तो यह है, जो शरीर से त्यागे वो त्याग कहलाता है, पर जो मन से त्याग दे वही वैराग्य कहलाता है। शरीर से छोड़ना ही त्याग है और मन से छोड़ दिया जाए वही वैराग है। ये तो गुरु और गोविंद की कृपा से ही संभव होता है। गोस्वामी जी को हुआ था ना, जो राम कथा गा रहे हैं, तुलसीदास जी को वैराग्य कैसे हुआ? ऐसे ही तो हुआ था। जब विवाह में बंधन में बंधे थे, गृहस्थ में प्रवेश किया था, तो पत्नी से कितना अनुराग था गोस्वामी जी का। इतना प्रेम करते थे पत्नी को कि उसको मायके भी नहीं जाने देते थे कभी, इतना अनुराग। और ऐसी कथा आती है कि एक बार जब भाई लेने आया था, पत्नी को जाना पड़ा था, तो बड़ा रोते रोते भेजा था। मन नहीं करता था पत्नी जाए, इतना अनुराग था। और उसने कहा कि आप चिंता मत करो, 2-4 दिन में मैं आ जाऊंगी। और देखो सुबह विदा किया है, मायके भेजा, शाम को ही लेने पहुंच गए, प्रेम से कहो श्री राधे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा। शाम को ही पहुंच गए। और कुछ किंवदंतियां ऐसी हैं, दंत कथाएं ऐसी हैं कि तूफानी रात, मौसम भी खराब, नदी को पार करके मुर्दा बह रहा था, उसको पकड़ के नदी पार कर ली। हाँ, सांप पर चढ़ के रस्सी समझ के ऊपर पत्नी के कमरे में पहुंच गए। ये सब कुछ दंत कथाएं हैं। यानी इतना मोह था।
और जब सामने जाकर खड़े हुए पत्नी के तो उसको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, और ऐसा लगा मानो पत्नी नहीं बोली, उसके मुख पर राम जी बैठ गए उस दिन। जो देखा है इनको आधी रात को लेने पहुंचे हैं, बड़ा धिक्कारा। उसने यही कहा कि धिक धिक ऐसे मोह को, कहा कहूं अब नाथ, कि लाज न आवे आपको, लगे ही आए साथ। धिक्कार है ऐसे मोह को। तुमको बिल्कुल भी लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती कि सुबह ही मैं आई हूं और इतना मोह के पीछे ही चले आए, लगे ही आए साथ। नहीं नहीं महाराज, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। कहां तो इतने पढ़े लिखे, काशी से पढ़कर आए, इतने विद्वान हैं आप, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि हाड़ मास की देह मम तामें इतनी प्रीत, जो होती ये राम सो तो मिट जाती भवभीत। ये मेरा पंच भौतिक देह और मेरे इस शरीर से तुम इतना मोह कर रहे हो कि एक दिन भी तुम मेरे बिना रह नहीं पाए। अरे इससे आधा प्रेम भी यदि राम से कर लेते तो आज तुमको भगवान प्राप्त हो जाते। जो होती यह राम सो तो मिट जाती भवभीत। संसार का तुम्हारा चक्कर ही समाप्त हो जाता है, भव बंधन तुम्हारा छूट जाता है। बस ये एक वाक्य गोस्वामी जी के कान में पड़ा, फिर पत्नी को गले नहीं लगाया, चरणों में गिरकर प्रणाम किया कि तू अब मेरी गुरु बन चुकी है, तूने आज मुझे जगा दिया। और फिर दोबारा मुड़कर नहीं देखा, निकल गए फिर राम के चरणों में। तो कहने का अभिप्राय, अच्छा बहुत से लोग ये भी कहते हैं, मैंने सुना कई लोगों के मुख से ये मैंने कहते सुना कि पत्नी की डांट खा के तुलसीदास बने थे, पत्नी की डांट खाकर वो बैरागी हो गए थे। पर भैया यदि ये बात भी सच्ची होती ना कि केवल पत्नी की डांट से बैरागी बनते तो आज घर घर में तुमको बैरागी ही दिखाई देते। फिर खाली केवल पत्नी की डांट से ही कोई बैरागी बनता तो फिर तो घर घर में बैरागी मिलते। एक व्यक्ति ने फोन किया घर पर अपने, रात का समय, घर पहुंचने वाला था, तो पहले ही फोन करके पूछा आज खाने में क्या बनाए। उसने वहां से डांटते हुए कहा जहर बनाए, आ जाओ। वहां से ऑर्डर चला रहा है, वो पूछता है खाने में क्या बना, वो कहती है जहर बना, आ जाओ। बोले अच्छा तो ऐसा है मैं बाहर खा लूंगा, तू खा के सो जाना। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो यदि केवल पत्नी की बात से वैरागी बनते तो क्या पता घर घर में वैरागियों का दर्शन होता है। ये पत्नी की कही हुई बात नहीं थी, ये तो साक्षात मेरे रामचंद्र पत्नी की वाणी पर बैठ गए थे, जो तुलसीदास को वैराग्य हो गया। ये प्रभु की वाणी। महाराज तुरंत गुरुदेव के चरणों में पहुंचे हैं और गुरु वशिष्ठ को जाकर कहा कि गुरुदेव सारी प्रजा भी यही चाहती है और मेरा भी ऐसा ही मत है कि अब समय आ गया है मैं सिंहासन छोड़ दूं और पूरी प्रजा भी और मैं भी अब राघव को गद्दी पर देखना चाहते हैं। अब रामचंद्र योग्य हो चुके हैं, अब हमको इंतजार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव आपकी क्या राय है। वशिष्ठ जी ने गले लगा लिया और कहा कि महाराज आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली। मैं तो कब से यही कहना चाहता हूं कि अब आप निवृत्त हो जाइए, अब राम योग्य हैं, उनको ही गद्दी मिलनी चाहिए। प्रसन्न हो गए दशरथ जी। बोले फिर जब गुरु भी तैयार हैं, शिष्य भी तैयार है, तो काम में विलंब क्यों, मुहूर्त निकालिए। बड़ी प्यारी बात यहां पर वशिष्ठ जी के मुख से निकली कि राजन क्या राम को गद्दी पर बैठने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज।
वशिष्ठ कहते हैं कि दशरथ जी, राम को गद्दी पर बिठाने के लिए मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन राम राजा बनेंगे उससे अच्छा कोई संसार में मुहूर्त ही नहीं हो सकता। सुदिन सुमंगल तब ही, उससे मंगलमयी, उससे ज्यादा शुभ कोई दूसरी घड़ी हो ही नहीं सकती जब राम राजा बनेंगे, जब राम हो ही जुबराज। बात तो बड़ी अच्छी कही, वही दिन सबसे अच्छा होगा जब राम गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन इसके बाद वशिष्ठ के मुख से निकला, बोले ये काम हम कल ही करेंगे। और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उस कल को आने में 14 साल